मिले ना तो फिर देखिएगा कोई कीमत ही नहीं रहेगी। तो इसके लिए क्या किया जाए? प्रेम किया जाए। और प्रेम कैसे किया जाए? याद रखिए, आज हर कोई प्रेम का भूखा है, यही है ना, कोई मुझे समझ जाए। बातें तो छोड़िए, वास्तविकता में पता है प्रेम शास्त्र में कहा गया है कि जब कोई बहुत निकट होता है ना प्रेम में, तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान एक झलक देखकर जान जाता है, एक झलक देखकर वो बातों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। केवल एक दृष्टि काफी है, एक नजर काफी है। प्यार में शब्द नहीं चाहिए, प्रेम में शब्द नहीं लगते, प्रेम में केवल एक झलक काफी है। इसके लिए देखिए, कल नामदान का यहाँ पे महोत्सव रखा गया है। नामदान मतलब क्या? भगवान से प्रेम का रिश्ता जोड़ना। नामदान मतलब भगवान से प्रेम का रिश्ता जोड़ना। और कल आप जो लोग नामदान लेंगे उन्हें माला दी जाएगी। अब ये बात बताइए, जब आप माला करते हैं तो क्या आप किसी से बात करते हैं? तो बताइए, माला फेरेंगे तो किसी से बात करेंगे क्या? मतलब क्या? शब्द ही तो छूट गए ना, दुनिया से शब्द ही तो छूटे। यही तो बात है कि प्रेम में शब्द काम नहीं आते, केवल नजर, केवल एक नजर। और क्या? मन में चिंतन। माला से क्या होता है? मन में मंत्र बोलते हैं हम लोग, क्या होता है? भगवान से प्रेम भी तो करना सिखा रहे हैं आपको। तो हाथ में माला, इसके लिए कहा है ना कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे। देखा प्यारे कहा है, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ है। मतलब मुख में हो राम नाम। इसके लिए कल आपको माला दी जाएगी, माला में मंत्र दिया जाएगा। और उस मंत्र को करने से होगा क्या? गुरुदेव की जो है सिद्ध प्रतिमा आपको दी जाएगी। ये प्रतिमा आपको आपके सामने रखनी है, आपकी पूजा करने रखनी है, और हाथ में माला लेनी है। और क्या करना है? फिर दुनिया से थोड़ा मन हटाना है, दुनिया की बातों से मन हटाना है, और सारा मन आंखों के सामने हमारा प्राण प्यारा हो, हाथों में माला और मुख में उसका नाम। प्रेम में यही बोलते हैं लोग, बोलते हैं बावरा हो गया वो, तो उसके प्यार में बावरा हो गया। यही बावरापन तो चाहिए, यही तो चाहिए हमें क्या, कि कोई भगवान के नाम में उतना तल्लीन हो जाए कि केवल आंखों के सामने वो परमात्मा का रूप हो, हाथों में जो है माला और मुख में नाम। यही तो दीवानगी है, यही तो चाहिए। भगवान से इतना प्यार होगा ना, ये पहली सीढ़ी है। नामदान प्रेम के मार्ग की पहली सीढ़ी है, याद रखिएगा। इसके लिए कल हम नामदान सब लोग अवश्य लें, क्योंकि प्रेम का पहला स्तंभ है क्या? कि प्रेमी को देखा जाए। हमेशा आस रखी ना, कब दिखेगा कब दिखेगा। इसके लिए भगवान की प्रतिमा आपको दी जाएगी कि भगवान के दर्शन करते रहिए। जब समय मिलेगा 11 मालाओं का जाप करना है। क्यों भाई? हम बोलते हैं ना कि रिश्ता एक साइड से हो, हम तो निभाना चाहते हैं पर सामने वाला निभाना नहीं चाहता, तो बताइए रिश्ता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। रिश्ते के लिए दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए ना। आप बहुत किसी को फोन करें, वो फोन ना उठाए तो बात हो पाएगी क्या? रिश्ता निभेगा क्या? एक घंटे आकर हम लोग भी बोलते ना, भैया देख मैंने बहुत कोशिश कर ली तुझसे निभाने की, अब तुझे नहीं निभाना तो छोड़। यही होता है ना। तो रिश्ता दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। तो जब हम ये माला जपेंगे, हम कोशिश करेंगे भगवान से प्रेम करने की, तो भगवान भी तो कोशिश करेगा। हम एक कदम चलेंगे तो भगवान भी तो एक कदम चलेगा। यही चीज है ना कि हम एक कदम चलेंगे तो भगवान एक कदम चलेगा। अगर हम चलेंगे ही नहीं तो फिर तो भैया नहीं होने वाला, याद रखिए। इसके लिए करना तो पड़ेगा। अगर प्रेम करना है, जीवन में आनंद लाना है, खुशियां लानी है, तो भाई करना तो पड़ेगा। इसके लिए कल नामदान हम अवश्य लेंगे। अब देखिए प्रेम में याद रखिए, भक्ति आप बोलेंगे कि भैया हमको पूजा पाठ करने वाले लोग ये तो अलग ही कुछ भरमा रहे हैं, अलग तरीके के मार्ग पे ले जा रहे हैं और कोई पद बता रहे हैं। याद रखिए भक्ति और प्रेम अलग नहीं है। भक्ति और प्रेम एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू। भक्ति और प्रेम में अंतर नहीं है। भक्ति में भी दो चीजें चाहिए जो प्रेम में चाहिए। याद रखिएगा, जो परम प्रेमी है वो परम भक्त है, और जो परम भक्त है वो परम प्रेमी है। अब मीराबाई कृष्ण की कितनी बड़ी प्रेमी थी, तो क्या वो भक्त नहीं थी? उनकी सोचिए, भक्त नहीं थी। तो जो भक्त है वो प्रेमी होगा, जो प्रेमी है वो भक्त होगा। अब प्रेम और भक्ति में दो चीजें चाहिए। पहली चीज समझिएगा, पहली चीज
जो प्रेम और भक्ति में चाहिए वो चाहिए पूर्ण समर्पण। भक्ति में भी तो पूर्ण समर्पण, भगवान की एक शरणागति चाहिए ना, पूर्ण समर्पण। और प्रेम में भी प्रेम एक से किया जाता है। इसके लिए हमने आपको कल क्या कहा था, मन में एक भगवान चुन लीजिए। ये जो 4 जगह कटोरा लेके घूमने की आदत है ना हर मंदिर में, छोड़ दीजिए। केवल एक दर्शन कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि मंदिरों में जाना मत कीजिए, दर्शन कीजिए। जो व्रत आएगा वो व्रत कीजिए। जो मंदिर जाते हैं बात के बात पे वो जाइए, मांगना नहीं है, याद रखिएगा। दर्शन के लिए सबसे जाइए। बच्चा मिलना सबसे है पर मांगता माँ बाप से है ना। मंदिरों में जाइए, दर्शन कीजिए, मांगना नहीं किसी के पास में। और प्यार जैसी चीज तो बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए पहली चीज जो भक्ति में चाहिए और प्रेम में चाहिए, शरणागति, पूर्ण समर्पण एक के लिए। एक के लिए पूर्ण समर्पण। और दूसरी वस्तु पूर्ण विश्वास। प्रेम में भी तो विश्वास चाहिए ना, और भक्ति में भी विश्वास चाहिए। बिना भक्ति, बिना प्रेम के और बिना भक्ति के, और इन दोनों में बिना समर्पण के और बिना विश्वास के रिश्ता टिक ही नहीं सकता। तो इसके लिए भक्ति और प्रेम अलग नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूं ना कि प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, तो ये मत सोचिएगा ये कुछ अलग है। भक्ति में ही प्रेम समाया है, प्रेम में ही भक्ति समाई है। बस आपको थोड़ी शास्त्रों के शब्दों में हम लोग समझा रहे हैं ताकि मार्ग थोड़ा आसान हो जाए। और देखिए जब प्रेम होता है ना तो मन शुद्ध होना चालू होता है। और याद रखिए भगवान जिंदगी में कभी नहीं आता। भगवान जिंदगी में कभी नहीं आता। इसके लिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है पूजा पाठ में, ढूंढो तो यूं मिल जाऊं बस एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूं विश्वास में। प्रेम में विश्वास चाहिए, भक्ति में विश्वास चाहिए, और वो विश्वास एक के ऊपर चाहिए, पूरे जमाने के ऊपर नहीं होता। एक, इसके लिए बोला ना, एक कंठ, एक संत, एक मंत्र, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक जीवन में एक चाहिए। दो भी नहीं। प्रेम नहीं अति सागरी तावे दो न समाए। दो की बात ही नहीं है, एक। और जिस दिन आप जीवन में एक ले आएंगे ना, उस दिन देखिए भगवान खुद दीवाना होंगे, नाचते हुए डोलते हुए। ना आ जाए तो बताइएगा, आएगा, आपको नहीं जाना, पर विश्वास एक पर चाहिए। कबीरदास महाराज कहते हैं कि क्या मंदिर क्या तीरथ, नहीं तो कर रहे हैं ना हम जीवन में। कबीरदास महाराज बड़ी सॉलिड बातें कहते हैं, आडंबर बिल्कुल नहीं चलते। प्रेम मार्ग के, प्रेम पंथ के हैं वो। क्या मंदिर क्या तीरथ और क्या गंगा की धार करे। हम जो करते हैं ना कबीरदास महाराज करते हैं, इसलिए तो जुड़ता ही नहीं है। क्या मंदिर क्या तीरथ और क्या गंगा की धार करे, जब मन ही मैला कर बैठे तो क्या ईश्वर उद्धार करे। आपको मन मैला है ना, आपके ऊपर कृपा आएगी नहीं, याद रखिए। आपके ऊपर कृपा आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि आपका, हम सभी का, मैं भी उसमें, हमारा मन मैला है। मन साफ कीजिए। और माला मन ही तो साफ करती है, याद रखिए। माला क्या करती है? क्योंकि देखिए आप भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का बुरा नहीं सोचेंगे, लोगों से जड़ेंगे नहीं, लोगों से झगड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, मन तो साफ हो रहा है ना। मन का साबुन भी तो है, मन का साबुन भी तो है। तो यही तो करना है कि मन को भगवान में लगाना है। प्रेम की पहली सीढ़ी यही है कि मन को भगवान में लगा दिया जाए। अब देखिए ये बात याद रखिएगा, जब आपको कोई एक मिल जाता है ना तो जिंदगी सफल हो जाती है। हम तो बोलते हैं ना माया में, बस ये मिल जाए तो जीवन सफल है। अध्यात्म में भी वैसा है, भगवान के मार्ग में भी वैसा है। अगर किसी एक भगवान के पीछे आप लग गए, उनकी कृपा मिल गई ना, तो दुनिया भर के भगवान की कृपा मिल जाएगी। दूसरी बाबा कहते हैं रामचरितमानस में, जिस पर कृपा राम की होई, जिस पर कृपा राम की होई, उस पर कृपा करे हर कोई।